अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर डे एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। बहुत 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 ज़्यादा बिजी हूँ आजकल। मैं अभी भी जा रही हूँ एक काम से और बैठी हूँ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बस सर्विस में। जी हाँ, ये है दुबई इंटरसिटी बस सर्विस, जो सारी स्टेट्स में आती जाती है, हर पॉइंट पे आपको लेके जाती है। और ये इतनी अच्छी इनकी सर्विसेज हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। ये जो बस सामने जा रही है ना, सेम ऐसी बस में मैं बैठी हुई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस में मैं एक पूरा डिटेल व्लॉग बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। जिस दिन मुझे टाइम मिल गया ना, उस दिन मैंने बस में भी बैठना है, मेट्रो में भी बैठना है और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान में मैंने कभी लोकल ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं किया था, और अल्लाह का शुक्र है कभी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते। वहाँ का हाल तो आप सबको पता है। खैर, यहाँ की बात की जाए तो मेट्रो ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड फतह कर लिया, और बस सिस्टम भी वर्ल्ड का बेस्ट बस सिस्टम है। क्यों है ये मुझे तो पता चल गया है, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं कहती हूँ अगर मुझ जैसी बंदी यहाँ पे आके लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकती है ना, तो कोई भी ट्रैवल कर सकता है। और ये वाकई वर्ल्ड का बेस्ट ट्रैवल सिस्टम हो सकता है, सीरियसली। फिर हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया जिस काम से हम आए थे। उसके बाद हमें भूख लग गई। भूख लग जाए तो फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। हम लोग आ गए इस कैफ़े में। ये है टी बार के नाम से एक कैफेटेरिया, जो कि मौजूद है अजमान में। इतना बिजी हमारा शेड्यूल था ना, इतना ज़्यादा हम लोगों ने काम किया कि बस यहाँ पे आके हम ऐसे थके हारे मुसाफिरों की तरह बस बैठ गए और जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दिया। कास ने अपने लिए शौरमा ऑर्डर किया और मैंने तो बस ये जूस ऑर्डर किया। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर था बस कुछ जल्दी जल्दी जूस टाइप कुछ मैं ना फटाफट पी जाऊँ। ये शौरमा इनका बहुत मज़े का होता है। ये अलग बात है कि मैंने अभी तक अपने लिए ऑर्डर नहीं किया था। शामिर ने वही बर्गर फ्राइज़ जो वो खाता है वो उसने ऑर्डर किए थे, तो वो वेजिटेबल्स के सैलेड के बगैर खाता है बर्गर। तो मैं चेक करी थी इसमें सैलेड तो नहीं कहीं डाल दिया उनने। खाते खाते आपको बताती चलूँ आज व्लॉग में मेरे साथ क्या क्या कारनामे हुए, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा एक फेवरेट जूता भी ठीक हो गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, हमें एक तरह की एलर्जी होगी, वो भी शेयर करूँगी। खैर, अब बात करते हैं खाने की। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी अपने लिए एक शौरमा ऑर्डर कर लिया। इन दोनों को खाता देख के मुझसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा था, और इन दोनों ने मुझे थोड़ी सी ऑफ़र भी नहीं करवाई कि चलो तुम भी थोड़ा सा खा लो। फिर मुझे अपने लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ा। उसके बाद हम लोग आ गए जूता सही करवाने। पहले घर गए, वहाँ से हमने ये जूता लिया, फिर ये सही करवाया। हमें पता नहीं था कि हमारे एरिया में कॉबलर की सहूलत मुयस्सर है। जैसे ही हमें पता चला, मुझे तो ऐसे समझ ले मेरी तो 4 चांद लग गए। खुशी मेरी दुबाला हो गई और मैं यहाँ पे पहुँच गई अपना जूता लेके, क्योंकि वो जूता मेरा फेवरेट जूता है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन इतना लाइट वेट है ना, आपके पाँव ज़रा भी नहीं थकते। बहुत अच्छा जूता है। कभी कभी आपको कम पैसे में किसी ब्रांड के बगैर भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और मेरे साथ वही हुआ था। और इसकी स्टोरी आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। जो मुझे पुराने देखते आ रहे हैं उनको तो पता होगा इस स्टोरी का, जूता मेरा कैसे टूटा था। अगर नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, बात सुने, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये इस कॉबलर की थी। यकीन करें, इतना रिच कॉबलर। जब मुझे पता चला ना कि ये गाड़ी इनकी है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो बेचारे ये काम करते हैं, मेहनत भी इतनी करते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ बंगले कभी भी नहीं बना सकते। और यहाँ पे दुबई के मोचियों के पास अपनी गाड़ियाँ, अपनी दुकानें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले और इन्हें एक ही जगह 2-2 3-3 गाड़ियाँ दे। बस कुछ मुल्क ही ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। खैर, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे भी रहम करे। अच्छा, उसके बाद हमें मिल गई ये कैट। ये इतनी क्यूट थी, इसकी ये जो बेल लगी हुई है, ये जब चलती थी तो ऐसे टन टन होता था। इतनी ये प्यारी थी, शामिर तो इसको बस प्यार ही करता रहा। उसके बाद हम आ गए कुछ शॉपिंग करने। असल में हम लोगों को चाहिए थी शुगर, घर में शुगर ख़त्म हो गई थी, हम वो लेने आए थे। और उसके बहाने हम लोगों ने जो ख़रीदारी की, इतना हमें मज़ा आया। लेने हम कुछ गए थे और साथ में क्या क्या कुछ ले आए, आपके साथ शेयर करूंगी पूरी स्टोरी। अच्छा, ये एरिया न्यू है ना, तो जब किसी न्यू शॉपिंग मॉल में या किसी मार्केट में घुसते हैं ना हम लोग, तो इतना हमें मज़ा आता है, हम उसे पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले जहाँ पे हम रह रहे थे, वहाँ पे भी हमने इर्द गिर्द का कोई
एरिया नहीं छोड़ा था, कोई हमने स्टोर नहीं, कोई मार्केट नहीं छोड़ी थी जो हमने पूरी तरह देखी ना हो। मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे व्लॉग्स, अब भी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये छोटी छोटी चीज़ें देखने का। हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चों के देखें, ये जूते कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट है ना। ये देखें, ये बेबी बॉय का है, कितने प्यारे। ये गर्ल के हैं, इतने खूबसूरत ये जूते थे ना। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि या मैं खुद छोटी हो जाऊं या कोई छोटा बच्चा मेरे सामने हो जिसकी वजह के लिए ये मैं ख़रीद लूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं छोटे छोटे प्यारी प्यारी चीज़ें ख़रीद सकूँ। उसके बाद ये बैग्स देखें, इतने ये खूबसूरत और क्यूट बैग्स थे ना, दिल कर रहा था ये भी सारे के सारे ही ले लूँ। ये वाली सारी लाइन जो सी थी ना, ये डिस्काउंट वाले बैग्स थे, इसमें डिस्काउंट था, कुछ कुछ डिस्काउंट था हर बैग पे। बहुत अच्छी इनकी प्राइसेस थी और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में चली गई जहाँ पे डिस्काउंट के अलावा चीज़ें थी। यहाँ पे ये 40 दिरहम, 39, 35 दिरहम में ये इतने प्यारे प्यारे कोट शूज़ थे, हर किसी पे दिल आ रहा था। इनकी हील्स के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। अच्छा, वो सीधी सीधी एक जो प्लेन हील होती है उससे अलग आपको कुछ देखने को मिले ना तो बहुत प्यारा लगता है। सबसे बढ़ के बात ये थी कि ये इतने सॉफ्ट थे अंदर से, बिल्कुल भी हार्ड इनका स्टफ नहीं था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। शुगर तो हमारी कहीं पीछे ही रह गई और हम लोगों ने पूरा मॉल फिर छोड़ा। उसके बाद ये बैग्स देखें, ये डिस्काउंट के अलावा वाले बैग थे, ये भी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। अच्छा, वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं था, अगर आप डिस्काउंट वालों में भी ढूंढो ना तो आपको इस तरह के बैग मिल जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये अलग से एक सेक्शन था जहाँ पे ये वाले बैग पड़े हुए थे, इन पे डिस्काउंट नहीं थी। लेकिन क्वालिटी और इनका स्टाइल बहुत अच्छा था। शॉपिंग कर करके हम थक गए, हमें फिर से भूख लग गई थी। ज़ाहिर है हमने डिनर तो किया नहीं था, खाली शौरमा और जूस पे चल फिर रहे थे। फिर हम लोगों ने खाया पूरा अपना पाकिस्तानी देसी फूड चाचा के रेस्टोरेंट से। इसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया था बिरयानी, पुलाव सच बिरयानी नहीं, पुलाव हमने ऑर्डर किया था। साथ हम लोगों ने फ़िश ऑर्डर की, साथ थोड़ी सी ग्रेवी थी मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो राइस नहीं खाता तो उसके लिए ग्रेवी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। ये देखें, लेने हम चीनी गए थे चाय के लिए और लेके हम क्या क्या कुछ आ गए। सीरियसली इतना थक चुके थे कि इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि जस्ट ये शॉपर उठा के साइड पे ही रखने, ये आके बेड पे रखे और वहीं के वहीं पड़े हुए थे। अच्छा, उसके बाद देखें, ये शामिर को इस तरह की एलर्जी होगी, ये रेड रेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके ऊपर भी फ़िलहाल तो मैंने कोकोनट ऑयल लगा दिया, लेकिन ये पता नहीं क्यों हो गई, शायद कैट को टच करने से, या पर मैंने तो कैट को टच भी नहीं किया, मुझे भी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ना ऐसे अजीब से जैसा किसी ने नाखून मारे हो, अजीब सा ही कुछ था। और मुझे देखें, ये छोटे छोटे इस तरह पिंपल की तरह कुछ बन गया और इसके ऊपर इतनी खारिश हो रही थी। ये तो मेरा हाथ है ना, मेरे इस तरह लेग पे भी इतने ज़्यादा इस तरह के बन गए। या तो ये बीच पे ज़्यादा देर बैठने से बने हैं, वहाँ पे रेत के ऊपर हम काफ़ी देर बैठे रहे थे तो शायद उस वजह से इस तरह हुआ। लेकिन जो भी है, इस पे अजीब सी इस तरह उलझन सी हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी। खैर, कोकोनट ऑयल फ़िलहाल लगा के हम लोगों ने गुजारा किया। उसके बाद मैं तो इतना थक गई थी, किचन समेटने की भी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और चाय की इतनी शदीद तलब हो रही थी ना, ऐसे समझ ले नशा ही टूट रहा था। फिर विकास ने कहा मैं चाय बनाता हूँ तो आप साथ साथ किचन थोड़ा समेट लो, तो मैं आके साथ खड़ी होगी विकास के, लेकिन मैंने किचन बिल्कुल नहीं समेटा। मैं विकास की वीडियो बनाने लगी, साथ साथ बातें करने लग गए और बातें करते करते एक और ब्लंडर हुआ हमारे साथ। हालांकि हमारा पूरा ध्यान इस चाय पे था, लेकिन एक दिन पहले भी चाय बॉयल हो गई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आज फिर हम बिल्कुल इसके सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने, ठीक है, विकास भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं खड़ी हूँ, मेरा ध्यान नहीं था या मोबाइल की तरफ ध्यान था या कुछ, विकास भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ। फिर भी चाय ने वही कारनामा किया जो इसने करना था। हमारे खड़े खड़े चाय मैडम ने छलांग लगाई और सॉस पैन से बाहर। यूजुअली ऐसा नहीं होता, जब हम ज़्यादा थके हों या कोई काम करने का दिल ना कर रहा हो, उस दिन ऐसे ज़रूर होता है। पता नहीं इसको पता चल जाता है कि आज मैंने बॉयल होना ही होना है। पर विकास ने भी कहा मैं इसको सेकंड बॉयल डलवा के ही छोड़ूंगा, एक बॉयल से चाय अच्छी नहीं बनती, 2-3 बॉयल तो होने चाहिए ना। फिर विकास ने इसको देसी स्टाइल से ऐसे गोल गोल घुमाया और अच्छे तरीके से चाय बनाई। अच्छा देखें, बर्तन विकास ने रखा, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें विकास ने डाली और चाय बॉयल करके खुद वो जाके आराम से बैठ गए और कहते हैं चाय डाल के तुम ले आना और ये जो थोड़ा नीचे गिर गया वो भी साफ़ कर देना। देखें हस्बैंड कैसे काम करते हैं, एक तो चाय बॉयल कर दी,
एक ऊपर से पहले वहाँ से कह के आए कि मैं चाय बनाता हूँ, तुम ना करो, बस तुम हल्का हल्का किचन समेट लेना। लेकिन मुझे डबल ट्रिपल काम करना पड़ गया। खैर सारे काम ख़त्म करके आके मैंने आराम से चाय पी और उसके बाद आपसे शेयर कर रही हूँ ये कैप। ये वो जो हिजाब के नीचे कैप लेते हैं ना, ये वो वाली कैप है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं इसको ना हिजाब के बगैर लूँ। तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा क्या ऐसे इसको पहन सकते हैं। और सेकेंडली इसका स्टफ़ इतना अच्छा था, मैंने आज तक जितनी कैप्स देखी हैं ना उनका थोड़ा मोटा मोटा सा स्टफ़ होता है, या वो जो पुराने ज़माने में जिस तरह की वो आते थे ना शिफॉन के जॉर्जेट के कपड़े मोटे वाले, उस तरह का वो स्टफ़ था। लेकिन इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक इतना मज़े का था ना, मुझे बहुत मज़े की ये लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा ऑफ कोर्स व्लॉग्स।